नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एडवांस टूल्स और हमने लेंस फ्लेयर जो फ्लेवर्स होते हैं फ्लेयर्स वहां तक के टूल्स के बारे में हमने सीख लिया था कि किस तरीके से ये सब यूज होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली ट्रेनिंग वीडियोस देख लीजिएगा। हम इस ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा इलस्ट्रेटर सिखाने वाले हैं, ट्यूटोरियल्स में, टूल बार्स में है। और इसके अंदर हमने फ्लेयर्स तक हमने सीख लिया था, पोलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, स्पाइरल टूल एंड ARC टूल जो है। अब इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी हैं जो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद दिखते हैं। मैजिक बैंड टूल वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था कि ये सिमिलर कलर्स के लिए होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है शेपर टूल। अब आप सोचते होंगे कि आखिर इनका क्या यूज है, तो मैं आपको यही बताता हूँ। अभी बेसिकली हमने ये टूल सिलेक्ट कर रखे हैं, तो उनके लिए हम इनको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, उसके बाद हम लाएंगे। ऐसे ही और आ रहे हैं, तो इसको मैं इसी के ऊपर रख देता हूँ और ये वाला जो है इसको भी इसी के ऊपर डाल देता हूँ और जॉइंट टूल इसको भी इसके ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो एक बॉक्स आ रहा है उसके हिसाब से। अब मैं आखिर आगे क्या करने वाला हूँ, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें सबसे पहले आ रहा है शेपर टूल, इसको आप ओपन कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका हम यूज क्या करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया था पिछली वीडियो में। अब जब जैसे ही हम इस शेपर टूल को लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी शेप इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल करें या फिर कोई भी आप सिंपल सी लाइन ले लें या फिर आप इस टाइप का कोई ले लें। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका हम मैक्सिमम यूज क्यों करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इसको, एक सेकेंड, इस तरीके से, और इस वाले को हम यहाँ से जोड़ देते हैं। तो एक्चुअली में इसका यूज होता क्यों। अब आपने एक वायर फ्रेमिंग या फिर मॉकअप नाम की चीज सुनी होगी, तो इसका मेन यूज यही है। अब मैं आपको थोड़ा डीप में बता देता हूँ कि इसका क्या यूज है। जैसे कि हम लोग बेसिकली हमें कोई वायर फ्रेम बनाना है, तो हम इस टाइप का एक बॉक्स बनाएंगे। जल्दी से हम पेन से बनाते हैं तो एक बॉक्स हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ये सपोजिंगली ये बॉक्स है हमारा। अब इसके बाद मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ। यहाँ पे हमें एक सर्कल चाहिए तो हमने ऐसे सर्कल बना दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें मेन्यूज चाहिए तो हमने ऐसे ऐसे लाइनें डाल दी जल्दी। अब आप शिफ्ट के साथ डाल लीजिएगा तो जो भी होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक मतलब कि वो चाहिए, मतलब कि किसी चीज की फोटो चाहिए, तो हमने उसको यहाँ पे डाल दिया और इस तरीके से बना दिया कि हाँ भाई ये तुम्हारी फोटो के लिए है। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट चाहिए तो हम बड़ा ऐसे टेक्स्ट का ये बना देते हैं पहले, और उसके बाद छोटे वाले जो टेक्स्ट होते हैं वो बना दिए। मतलब जल्दी से बनाने के लिए बहुत ही काम आता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसीलिए जो शेपर टूल है वो बहुत ही काम का टूल होता है। अब इसके बाद हमें और टूल्स के बारे में बताना चाहिए। अब स्मूथ टूल, अब आप ऐसे इस टूल को चलाने लग जाएंगे तो कुछ भी नहीं फायदा होने वाला, क्योंकि इसका ऐसे यूज नहीं होगा। सपोजिंगली अब मैं एक पेन टूल से कोई डिजाइन बनाता हूँ। सपोज करते हैं हम एक सिंपल सा वैश टाइप का कुछ बनाते हैं और इस टाइप से हमने इसको बनाया और ये हो गया। अभी हम ज्यादा परफेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम बेसिक सा बना रहे हैं, क्योंकि इसके जो एडवांस होंगे उनके अंदर मैं आपको ढंग से इसके बारे में बता दूंगा कैसे यूज होता है। तो बेसिकली मैंने एक ये इस टाइप की चीज बना दी। अभी अजीब सी लग रही है। एक कलर भर देते हैं हम इसके अंदर। ओके, अब जैसे ही हमने इसके अंदर ये कलर भरा तो ये थोड़ा सा हो गया। अब ये थोड़े उबड़ खाबड़े लग रहा है। अब आप इसको देख रहे हैं। अब हम इसके लिए इसको कैसे यूज करेंगे। अब हम जैसे ही स्मूथ टूल को लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर चलाएंगे तो ऐसे तो ये काम नहीं करेगा, बट आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस टूल को लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इस पे चलाएंगे, देखिए समथिंग लाइक दैट। तो अब देखेंगे आप तो ये पता चलेगा आपको कि ये थोड़ा स्मूथ होता जा रहा है। ओके, और अब हम इसको थोड़ा सा और बताता हूँ मैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, अगर वैसे बड़े ही नहीं होते आप इस तरीके से ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। तो इसको आप स्मूथ टूल कहते हैं, जिससे ये थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस आती है, तो इसलिए इसका यूज होता है। अब इसके बाद आता है ये पाथ इरेजर टूल। अब इसका क्या काम है। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखना ही है आपको। इसकी मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 10 कर देता हूँ। तो अब जैसे ही हमारे पास ये चीज आ रही है तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले से यहाँ पे पाथ इरेजर टूल है, तो अब मैं इससे इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे करके इसको डिलीट कर सकता हूँ जो मेरे को पाथ नहीं चाहिए, ऐसे। अब जैसे ये वाला पाथ आ गया तो अब ये रिमूव नहीं होगा जब तक हम इसको इस वाले टूल से नहीं पकड़ेंगे। ऐसे करके अब हम इसमें से ये भी जो है इसकी जो डॉट आ रहे हैं ना, आप उनको रिमूव कर दीजिएगा। जैसे जितने भी डॉट आपको रिमूव करने हैं वो सारे डॉट सिलेक्ट कीजिए और रिमूव कर दीजिए। तो इस तरीके से ये यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसके आगे और भी कुछ होता है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो आपको आना ही आना चाहिए। तो मैं इस पाथ इरेजर टूल को दोबारा से लेता हूँ और एक बार मैं इस वाले के अंदर से इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, बेसिकली इतना मैंने कर दिया जो भी है। अब क्या होता है, ये हमारे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। अब क्या है, मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो इसी के लिए है हमारा न्यू टूल, जिसको हम कहते हैं ज्वाइन टूल। अब आप इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे तो नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल+ करके जूम कीजिए और हैंड टूल आपको बता दूं मैं, इसके अंदर आकर के यहाँ पे हैंड टूल आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको यहाँ से बराबर जगह पे ला सकते हैं।
अब ये दोनों ऐसे ज्वाइंट नहीं होते हैं या हो जाते हैं, बट उनके जो पॉइंट्स हैं उनको हमें सही से लाना होता है। ये जो इसका पॉइंट आ रहा है इसको आप ला करके इस पॉइंट से जोड़ दीजिए तो ये अपने आप आकर के उससे जुड़ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पर्टिकुलर चीज को एकदम ही इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे करके, और इसके बाद आप इसको इससे जोड़ दीजिए। बट ये आपको ध्यान रखना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप इसको इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए तो वो एक साथ हो जाएंगे। अब हम आते हैं तो ये देखिए वो जो पॉइंट है वो इससे जुड़ चुका है। अब ये वाला पॉइंट जो है इससे नहीं जुड़ा, तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक इससे लाइन ले लेता हूँ, बेसिकली ऐसे यहाँ पे करता हूँ। तो वैसे तो ये लाइन इससे अलग है ना, बट अब जब हम इस ज्वाइन टूल को लेंगे और यहाँ पर आएंगे जूम करके तो इससे हम इसको जोड़ सकते हैं। बट हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। और नीचे भी आप इसको देखिए, नीचे शायद ऑटोमेटिकली जुड़ गया हो, वैसे अगर नहीं जुड़ा होगा तो आप यहाँ से आकर के इन दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, वो थोड़ा सही नहीं है मैं जानता हूँ, तो आप इसके लिए आप इसमें स्मूथ टूल को ले सकते हैं सही करने के लिए, या फिर जो भी है, बट सिलेक्टेड होना चाहिए ना। तो ये बेसिक है, बट अब इसके अंदर हम कोई कलर भी भर सकते हैं आसानी से इस टाइप से, तो इसका ये यूज होता है। तो ये वाला टूल भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे आते हैं नए टूल, वो हैं सिंबल, स्प्रेयर टूल, शिफ्टर टूल एंड स्क्रैचर टूल, ऐसे कई सारे टूल्स हैं। अब इन सारे टूल ये एक बॉक्स के अंदर है। अब आप देखेंगे तो इस बॉक्स के लिए हम एक नया ही बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, और इन सबको एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, खींचते हुए ला रहा हूं मैं, क्लिक करते हुए, और इनके ऊपर रख रहा हूं मैं। अब ये वाले जो टूल हैं बेसिकली बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये यूज होने के लिए हैं, ये ऑप्शंस हैं। कई बार ये सब काम करने के लिए हम ऑनलाइन चले जाते हैं और उससे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जब यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब क्या ऑप्शन है कि हमें यहाँ पे विंडो में आना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीजें लगानी है। तो अब क्या है कि यहाँ पे पैटर्न्स हमें लगाने हैं, तो सिंबल्स होते हैं, तो आपको इस वाले पाथ को ओपन करना पड़ेगा जब आप उस स्प्रे टूल को ओपन करना चाहते हैं। तो मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सिंबल्स आ जाते हैं कुछ इस टाइप के। बेसिकली अगर आपको इन सिंबल्स में से काम नहीं होता तो आप यहाँ लाइब्रेरी में आइए और फैशन का कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे जो सिंबल्स हैं वो अपने आप बन जाते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिकली होते हैं, लोगो एलिमेंट्स हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब मैं इसमें से कौन सा लेना चाहूंगा, मैं इसमें से एक ले लेता हूँ कोई सा भी। तो हम यहाँ पर से ये देखते हैं जो भी है ये, ठीक है। तो अभी ये है हमारा, बेसिकली ये वाला लेंगे हम। तो इसके बाद हम जैसे ही इसको लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे पहले वाले पे शिफ्ट एस, तो अब हम इसको इस तरीके से बिखेर सकते हैं लाइक दिस। अब आप देख रहे होंगे ये जो हमारा स्टाइलिंग है वो इस तरीके से बिखर रहे हैं। ओके, और यहाँ से कोई और भी सिंबल आप लगा सकते हैं ऐसे मैच करते हुए, जितने आपको सिंबल यहाँ पे लगाने हो। ये कस्टम भी आप सिंबल्स बना सकते हैं, मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, हमें यहाँ पे आता है सिंबल शिफ्टर टूल। अब हम जब इस टूल को लेते हैं तो किसी भी सिंबल को पकड़ करके हम कहीं लगा सकते हैं, कहीं पहुंचा सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो छोटा कर लीजिएगा। ओके, इसकी शॉर्टकट की मैं बता दूंगा। जैसे ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उससे होते हैं। अगर आप लेफ्ट वाले को लेंगे तो फिर ये जो है छोटा होगा और राइट वाले से ये बड़े होंगे। ओके, ये एंटर बटन के ऊपर जो आते हैं वो वाले बटन्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, आप इस तरीके से इनको शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर आप इसको और छोटा कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही आर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं ऐसे। अब इसके बाद आता है नया टूल, ये है सिंबल स्क्रैचर टूल। तो अब इसका क्या यूज है, अब आप इसको बड़ा कीजिएगा और इसके बाद आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो देखिए थोड़े अंदर ही अंदर सिकुड़ रहे हैं, जितने भी होंगे ये अंदर सिकुड़ेंगे। और जब आप इस पे ऑल्ट दबा देंगे तो फिर ये जो है, ओके, ऑल्ट दबाएंगे तो ये जो है आपका स्प्रेड होने लग जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, मतलब अपने आप रैंडमली स्प्रेड करने के लिए ये जो टूल है वो यूज होता है। अब आप ऐसे ही करेंगे तो ये वापस आकर के सिकुड़ने लग जाएंगे एकदम नॉर्मल तरीके से। तो इसका ये वाला यूज है। अब इसी के साथ आता है ये हमारा सिंबल रीसाइजर टूल। अब हम किसी पे जाकर के किसी वाले टूल को बड़ा कर सकते हैं, किसी शेप को, और किसी को ऑल्ट के साथ हम किसी हिस्से को छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो आप इस चीज को भी समझ पाएंगे। सिंबल्स जो है यहाँ पे छोटे होने लग जाएंगे। और इसके बाद आता है सिंबल स्पिनर टूल। इससे क्या होता है, आप किसी भी सिंबल को गोल गोल घुमा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे छोटा कर लेंगे आप इस ब्रश को तो किसी एक को घुमा पाएंगे, ऐसे आपको यूं घुमाना पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको घुमा पाएंगे। और ऐसे ही आता है एक इसके बाद सिंबल स्टेनर टूल। ये क्या करेगा, आपके सिंबल्स जो हैं उसको थोड़ा थोड़ा हल्का कर देगा। ये देखिए, थोड़ा डार्क करता चले जाएगा अगर कोई सा सिंबल है। ओके, इस तरीके से। और अगर आप ऑल्ट दबा देते हैं तो ये थोड़ा लाइट कर देगा उनको। ओके, इस तरीके से। तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। और इसके बाद आता है एक और सिंबल स्क्रीनर टूल।
इसका क्या यूज है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको हल्का हल्का फेड कर देगा ये आपके सिंबल्स को। जो वो स्टाइल्स आ रहे हैं उनको ये नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कलर्स वगैरह नहीं भरे, बट जो हमारे ये बॉक्सेस वाले थे उन पे ये वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ पाएंगे। इसके बाद आता है नया सिंबल स्टाइलर टूल। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर से आपको नहीं भर के देगा। क्यों, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे आएंगे और इसके बाद इसमें कोई सा भी इस टाइप से कलर भर सकते हैं। ये सबके अंदर नहीं भरेगा क्योंकि वो इमेजेस हैं वो जो आ रहे हैं सर्कल वाले, और ये जो होम है ये खुद के बनाए हुई चीजें हैं, तो इसीलिए तो आप इस चीज को भी यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से होता है। अब इसके बाद आते हैं हम अलग टूल के ऊपर, ये है जो है कॉलम्स क्राफ्ट टूल्स। अब मैं इस बेसिक के अंदर है ये सारा, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और इसको भी अभी मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्पेस लेंगे। हम क्लियर रखते हैं अपने बोर्ड को। अब आता है हमारे पास ये वाला टूल जो है हमारे ग्राफ के लिए, तो हम इसके लिए एक अलग ही वो बना लेते हैं। इसके अंदर हम सारे ग्राफ डाल देते हैं। मैं 2-3 सिखा देता हूँ, आप सारे समझ जाएंगे 2 में ही। अब आप सोच रहे होंगे सारे बताने चाहिए, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको इस तरीके से रख देते हैं, सारे के सारे जो भी आपको यूज करने हैं। ओके, अब बाहर आते हैं और इसके बाद अब हमें ये वाला टूल चाहिए, तो अब हमने यहाँ पे आए और शिफ्ट के साथ हमने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि आखिर ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप अपनी वैल्यू डालिए। सपोजिंगली मैंने पहले वाले में डाल दिया 5, दूसरे वाले में डाला 10, तीसरे वाले में डाला 25, चौथे वाले में डाला 15, उसके बाद डाला 7, और इसके बाद यहाँ राइट का आ रहा है अप्लाई, इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बन के आ गया इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसमें इंपोर्ट डेटा भी कर सकते हैं एक्सेल से, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोज रो है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हो सकता है आपको ये कुछ अजीब ही लगने लग जाए। ओके, तो इस तरीके से ये होते हैं। अब ऐसे ही करके हम इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर ही ऐसे आते हैं, ये भी इसी टाइप का, ये है बार, ठीक है। तो अब उसका बस थोड़ा सा स्टाइल अलग होगा और यहाँ पे भी हम सेम डाटा पुट कर सकते हैं। ओके, ऐसे करके अब इसको हम राइट कर देंगे तो फिर ये इस टाइप से चलेगा। ओके, तो ये ऐसा है। ऐसे ही करके सारे के सारे हैं, कुछ सर्कल्स में मिल जाएंगे आपको, कुछ अलग तरीके से इनकी स्टाइलिंग भी आप कर ही सकते हैं। तो अब मैंने ये वाला लिया, ये वाला भी सिमिलर ही है, तो मैं इसमें लाइन वाला पाई वाला लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक पाई बना दिया। ओके, अब हमने यहाँ पे वैल्यू डाली 40, 20, 30, 10, 70 एंड इसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बन के आ गया। अब हम इस वाले को टूल को लेंगे और यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर अब हम एक कलर भर के देखते हैं, तो ये सारे ही कलर भर देता है हमारे इसमें। अब मेरे को सिर्फ इसी के अंदर कलर भरना है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, अनग्रुप करते हैं इसको। ओके, अब ये जो भी है ये देखिए इस टाइप से हो गया। अब इसके जो बाद जो वो था ना, मतलब कि ग्रेडियंट की जो वैल्यू है, अब आप वो वैल्यू यहाँ पे दोबारा नहीं डाल सकते अब एक बार इसको अनग्रुप करने के बाद। तो अब इसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप तो है ही, मैं पहले वाले में क्या करता हूँ, कलर भरते हैं। दूसरे वाले में 1 सेकेंड, यहाँ पे अब हम कलर भर के देखते हैं, ये इस तरीके से भरेगा कलर। ओके, इसके अंदर हम अलग कलर भर सकते हैं और वो ये हो सकता है, वट एवर कलर जो भी आप भरना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा है ये टूल। अगर आप इससे कोई चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद ही हम आते हैं कुछ अलग टूल पे, जो है यहाँ पे स्लाइस टूल, ये स्लाइड सिलेक्शन टूल, ग्रिड टूल और इसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो ये वाले टूल्स जो हैं वो भी बड़े काम के हैं। तो आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज्ञान निधि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।